अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं दोस्तों। टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से जो है वो तरक्की कर रही है और जो टेक्नोलॉजी के सफ़र में अपने स्कूल ऑफ थॉट्स को चेंज करता चला जाएगा वही अपनी लाइफ के अंदर जो है वो कामयाबी को देखेगा। लेकिन जो लोग अपने स्कूल ऑफ थॉट को चेंज नहीं करेंगे, जो पुराने प्रोसीजर्स को फॉलो करते रहेंगे और पुराने स्कूल थॉट के ऊपर जो है वो अपनी लाइफ को जो है गुजारेंगे, तो उनके लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ती रहेंगी और बढ़ती जाएंगी और मज़ीद बढ़ जाएंगी आने वाले वक्तों में। क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी के ऊपर नज़र डालते हैं तो टेक्नोलॉजी का जो स्टार्ट हुआ वो तो बहुत अर्ली ईयर्स के अंदर हो गया था। टेक्नोलॉजी ने अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर दिया था। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी जो है, लेकिन वो स्लो प्रोसेस होता था। पहले अगर हम देखें तो पिछली सेंचुरी के अंदर जो टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन थी वो बड़ी स्लो थी। बहुत साल लगते थे कोई चीज़ अपग्रेड होने में, कोई चीज़ इन्हांस होने में, कोई चीज़ नई इंट्रोड्यूस होने में। लेकिन 2000 के बाद, सन 2000 के बाद टेक्नोलॉजी की जो स्पीड है चेंज होने की वो बहुत ज़्यादा जो है वो तब्दील हो चुकी है और सन 2010 के बाद इस स्पीड में 3 गुना इजाफा हो गया। 2015 के बाद वो स्पीड और तेज़ हो गई, 2018 के बाद वो स्पीड और तेज़ हो गई, 2020 के बाद वो स्पीड और तेज़ हो गई, 2022 ख़त्म हो रहा है और 2023 का स्टार्ट है और आने वाले वक्तों के अंदर ये टेक्नोलॉजी की शक्ल ही बदल जाएगी। तो जो लोग अपने आप को चेंज नहीं करते, जो लोग समझते हैं कि यार टेक्नोलॉजी जो है वो मतलब कोई इसके बगैर भी लाइफ जो है वो गुजारी जा सकती है, तो आने वाले वक्तों के अंदर हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी, देयर इज़ नो लाइफ विदाउट टेक्नोलॉजी। तो मुझे याद है आज भी 90s के अंदर जब मैं 9th मैट्रिक के अंदर था तो उस वक्त मैंने पहली दफ़ा जो है कंप्यूटर एजुकेशन ली। मेरे स्कूल में जो है वो कंप्यूटर पढ़ाया जाता था, तो हम लोग लोटस 1 2 3 और दूसरे कुछ जो प्रोग्राम्स थे उन पे काम किया करना हमने सीखा थ्रू डॉस सीखा। उसके बाद वो दूसरे प्रोग्राम सीखे। तो एक बड़ी सी फ्लॉपी हुआ करती थी, वो जो है उसी के अंदर हम अपने प्रोग्राम्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को सेव करते थे और उसी के थ्रू जो है वो रन किया करते थे। तो एक कंप्यूटर था, एक अमेजिंग चीज़ थी हमारे लिए, क्योंकि अर्ली जो है वो इन्वेंशंस में था हमारे लिए भी कि हम एक जो है मशीन को यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ से फिर क्या हुआ जी, स्टार्ट हुआ, हमने कंप्यूटर को देखा। फिर कुछ सालों के बाद जो है वो पेंटियम इंट्रोड्यूस हुआ, पेंटियम 1 इंट्रोड्यूस हुआ कि मोर फास्टर जो है वो मशीन आ चुकी है, पेंटियम आ चुका है। पेंटियम हो बड़ा मैंने देखा क्रेज़ हुआ। देन कुछ साल गुजरे, पेंटियम 2 आया, उसका बड़ा क्रेज़ हुआ। पेंटियम 3 आया, उसका बड़ा क्रेज़ हुआ। कंप्यूटर की जो है टेक्नोलॉजी फिर डे बाय डे इन्हांस होती चली गई। फिर जब अर्ली स्टेजेस पे जब इंटरनेट पाकिस्तान में आया, क्योंकि जब कंप्यूटर था उस वक्त इंटरनेट तो नहीं था, तो कंप्यूटर जो है वो विदाउट इंटरनेट यूज़ किया जाता था। लेकिन जब इंटरनेट आया, इंटरनेट आने के बाद जो है वो लोगों का स्कूल ऑफ थॉट चेंज हो गया। यार इंटरनेट पे हम हर चीज़ जो है वो ले सकते हैं। तो मुझे याद है बड़ा, मेरे दोस्त जो हैं वो इंटरनेट जो यूज़ किया करते थे, मैं बिगिनिंग में मैं तो यूज़ नहीं करता था, तो वो मुझे बताते थे कि यार क्या मतलब अमेजिंग जो है ना वो चीज़ है इंटरनेट। मतलब हम जो चाहे जो है उसके ऊपर न्यूज़ देख सकते हैं, मतलब बहुत सारी फैसिलिटेशंस जो हैं वो अवेलेबल है। तो वहाँ पे जो है वो इंटरनेट का जो है वो क्रेज़ देखने में आया। फिर मैंने देखा कि भाई आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आवर्स जो है वो मिला करते थे इंटरनेट यूज़ करने के लिए, तो हम भी यूज़ करते थे। अमेरिका कॉल करने के लिए जो है वो फैसिलिटी थी ऑनलाइन, मतलब हम एक वेबसाइट के थ्रू जाके जो है वो इंटरनेशनल कॉल्स कर सकते थे थ्रू इंटरनेट। तो वो एक बड़ी सहूलत लोगों को मिली, क्योंकि पहले इंटरनेशनल कॉल्स भी जो है वो बड़ी एक मुअम्मा था। कई सालों में लोगों की बात हुआ करती थी एक दूसरे से जो मुल्क से बाहर रहते थे, लेकिन इंटरनेशनल कॉल्स का जो सॉल्यूशन आया थ्रू इंटरनेट वो लोगों को बड़ा जो है अट्रैक्ट किया। लोगों ने उसको जो है वो अवेल करना शुरू किया। तो ई कॉमर्स को भी पढ़ा और वहाँ पे जब सुना कि भाई आने वाले वक्तों के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो पेपरलेस इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रही है। तो फर्स्ट टाइम मैं, क्योंकि हम लोग शुरू से याहू को, हॉटमेल को, के बाद जब पहली दफ़ा मैंने गूगल को देखा, मेरे एक टीचर ने मुझे बताया गूगल सर्च इंजन के बारे में। पर आ गया होम पेज, लोगों ने गूगल को सेट करना शुरू कर दिया। गूगल आज अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा जो है वो जायंट बन चुका है इंटरनेट इंडस्ट्री का, और उसकी कई प्रोडक्ट्स जो है वो आ चुकी हैं। वो स्टार्ट था एक सर्च इंजन से। अच्छा, फिर मेरा एक दोस्त आया यूरोप से, तो उसने बताया कि यार आप लोग यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं
हैं अब, और बाहर कंट्रीज़ के अंदर तो वेब के ऊपर काम होना शुरू हो गया, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। अच्छा, मोबाइल फ़ोन जो होते थे वो बड़ी तरक्की होकर सिम्बियन मोबाइल फ़ोन आ चुके थे। मैं अपनी एक आपके साथ स्टोरी शेयर कर चुका हूँ तो मोबाइल फ़ोन के हवाले से। तो बड़े मोबाइल फ़ोन जो है वो उस टाइम एनालॉग होते थे शुरू में, उसके बाद जो सिम्बियंस मोबाइल आ गए। सिम्बियन मोबाइल्स के ऊपर जो है वो इंटरनेट फैसिलिटी जो है वो यूज़ होती थी उस टाइम, शुरू में इंटरनेट यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो इंटरनेट जो मोबाइल के ऊपर चलता था वो सपोर्टिंग नहीं होता था, बहुत सारी चीज़ों को, फीचर्स को जो है सपोर्ट नहीं करता था। तो इंटरनेट की जो टेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट होती थी वो तो हम वहाँ पे लेते थे, लेकिन फंक्शंस जो है वो सपोर्ट नहीं होते थे मोबाइल पर। तो वेब जो है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, तो उसने बोला कि भाई पूरी जो है वो वेब एप्लीकेशन के ऊपर जो है वहाँ पे काम हो रहा है, और वहाँ पे दुनिया जो है वो एक नई सोच को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है, और आप लोग अभी तक वेब इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो बहरहाल वेब इंडस्ट्री तो कभी ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन वो बड़ी एक हैरत अंगेज़ जो है वो बात थी कि वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जो है आने वाले हैं। तो एक नई चीज़ सुनी, उस टाइम हमें नहीं पता था कि एंड्रॉयड फ़ोन्स आ जाएंगे, एप्पल जो है वो टच मोबाइल इंट्रोड्यूस करवाएगा। उस टाइम इस तरह की चीज़ों की अवेयरनेस नहीं थी। तो पहला टच मोबाइल जो आया वो एप्पल की तरफ से आया, तो उसमें एप्लीकेशन जो है वो बड़ी डिफरेंट आ गई, जो एक नया ट्रेंड आ गया। तो वो जो वेब की जो कॉन्सेप्ट था वो एप्पल के थ्रू जो है वो हमें देखने में आया कि हम उसके ऊपर जो है वेब ब्राउजिंग जो है वो बड़ी बहुत सारे ऑप्शंस के साथ जो है वो कर सकते थे, बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन जो है हम उनको यूटिलाइज कर सकते थे। तो वहाँ पे फिर एक नया जो है समझे आप एरा जो है, एक नया दौर खुला वेब डिज़ाइनिंग और प्लस कम्युनिकेशन, मोबाइल फ़ोन्स का, इंटरनेट का एक नया दौर शुरू हो गया। और अब जो है वो एक और नया दौर शुरू हो रहा है इंटरनेट का। दुनिया चेंज होती चली गई, दुनिया चेंज होती चली गई, लेकिन जो लोग अपने आप को वक्त के साथ खुद तब्दील करते चले गए, जो लोग इस नई आती हुई तब्दीली को अडॉप्ट करते चले गए, उनको जो है वो किसी भी चीज़ को में कन्वर्ट होना, किसी भी चीज़ के साथ काम करने में मुश्किल नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोच के साथ अपने आप को तब्दील कर लिया था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया था, और अब तक भी बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी को लोग सेकेंड रख रहे हैं, लोग उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे जितनी वो ज़िंदगी के अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता सराहियत कर चुकी है। देखिए, पहले लोग मोबाइल फ़ोन नहीं रखते थे, आज सबके पास मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन तो मेजॉरिटी के पास टच मोबाइल फ़ोन है। ये वो लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन के अगेंस्ट थे, मतलब उनको इस तब्दीली का भी जो है वो यकीन नहीं आता था, लेकिन आज वो यूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन आज अगर हम उनसे सवाल करें कि सर आप पहले नहीं मानते थे, आज तो आप इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, बल्कि यूज़ भी कर रहे हैं, तो वो उसके कोई और रीज़न्स आपको दे देंगे, लेकिन आती हुई टेक्नोलॉजी को नहीं जो है वो समझ रहे। तो अब इसी तरीके से मैं बात करना चाह रहा हूँ डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी का दौर जो है वो अब आ रहा है। डिजिटल करेंसी क्या है, डिजिटल करेंसी की क्या अहमियत है, डिजिटल करेंसी आने वाले वक्तों के अंदर किस तरीके से हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो तब्दीलियाँ लेकर आएगी, और किस तरीके से जो है हम इसको यूज़ करेंगे, किस तरीके से ये लोगों को फ़ायदा पहुँचा रही है, किस तरीके से इसकी जो है वो बढ़ोतरी हो रही है, क्या इसके ट्रेंड्स हैं, किस तरीके से जो है हम एक अच्छी करेंसी को कब इसका स्टार्ट हुआ, और आज क्या इसका जो है वो कुछ सालों में इसकी इंडस्ट्री कितनी ग्रो हो चुकी है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। और आज मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि जो भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, अगर हम अपने आप को भी अपग्रेड करेंगे तो हमें हर चीज़ के अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमें हर चीज़ के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो सबसे पहली नज़र रखें टेक्नोलॉजी के ऊपर कि जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी तब्दील हो रही है, तो हमें इसी के अंदर से कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सर जी, महंगाई पूरी दुनिया का एक इशू है, और कम आमदनी भी पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एक बड़ा इशू है। तो उन कंट्रीज़ को देखें जहाँ पे हमसे ज़्यादा जो है वो इन्फ्लेशन रेट जो है वो डाउन है, हमसे ज़्यादा जो है महंगाई है, ऐसे कई ममालिक हैं दुनिया के अंदर, तो उधर ये कई सालों से मसाइल चल रहे हैं। लेकिन अब जैसे हमारे साथ ये मसाइल आए तो उनके ऊपर भी मसाइल बढ़ जाएंगे। तो इनमें से कैसे हमने निकलना है और हम कैसे बाहर आ सकते हैं, हम इसमें अपने आप को तब्दील कर कर ही इस मुकाबला कर सकते हैं इस आने वाली परेशानी से, और वो है सबसे बड़ा अच्छा जो ज़रिया है वो है टेक्नोलॉजी। अगर हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ हम जो है वो अपना रिश्ता जोड़ेंगे, ताल्लुक़ जोड़ेंगे, तो इसी में से जो है हमें कहीं ना कहीं अपनी कामयाबी और अपनी सक्सेस का जो है वो रास्ता मिल जाएगा। तो अपनी सोच को बदलें,
और नए रास्ते देखें, नए जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको वेलकम करें, और इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी जो है वो खुशगवार बन सकती है। और लर्निंग लर्निंग लर्निंग, सीखते रहें सीखते रहें सीखते रहें, सीखने में ही बका है। और इंशाअल्लाह हमारा सीखना जो है वो कभी भी जो है वो अल्लाह पाक की तरफ से वादा है कि ज़ाया नहीं जाता। हर इल्म जो है वो कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। तो आपने अपने आप को भी ग्रूम करना है और अपने लिए भी सीखें और लोगों को भी सिखाएं। तो अपना बहुत ख्याल रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपना बहुत ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।